हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बहुपद और उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझेंगे। इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे कि 4x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 5। इसमें चर संख्या है x और इसका घात है, एक में 3 है और एक में 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर वो पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर ये अनंत तक जाता है, ये प्राकृत संख्या है। इसमें कहीं हम शून्य को शामिल कर ले तो ये शून्य से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये अनंत तक जाता है। तो शून्य से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर x की घात है 3 और 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, अर्थात ये जो पद है वो बहुपद है। फिर दूसरा है रूट 2y का घात 3 धन रूट 3y ऋण 7। इसमें चर संख्या है y और इसका घात भी पूर्ण संख्या है, अर्थात ये भी बहुपद है। फिर तीसरा है 3x का घात 2 धन 1। इसमें चर संख्या है x और इसका घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद ही है। कुल मिलाकर कहें तो बहुपद वो है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब चलिए जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानेंगे बहुपद के घात के आधार पर प्रकार। बहुपद के घात के आधार पर प्रकार। सबसे पहला है रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, किसकी घात? तो चर की घात 1 हो। वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि 3x धन 4। 3x धन 4 एक रैखिक बहुपद है। अब आप इस उदाहरण को देखकर कहेंगे कि इसमें तो चर का घात कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये इसका घात 0 होगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसका घात कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसमें चर का घात 1 है। जब हम फ्रैक्शन नंबर पढ़ते हैं तो किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस नंबर के नीचे ऑलरेडी 1 होता है। वैसे गुणांक होता है, किसी भी नंबर के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि उसका गुणांक 1 है। जैसे कि यहाँ पे ओनली x ही लिखा होता तो उसका गुणांक 1 होता। वैसे ही x का घात कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि x का घात 1 है। और जिसमें चर का घात 1 होता है, चर का घात 1 होता है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर दूसरा है द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात या वर्ग बहुपद कहते हैं। जैसे 5x घात 2 ऋण 3x धन 1। इसमें बहुपद की अधिकतम घात है 2, मतलब कि यह द्विघात बहुपद है। इसी को वर्ग बहुपद भी बोलते। फिर है बहुपद का घात के आधार पर तीसरा प्रकार है त्रिघाती बहुपद। वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x घात 3 ऋण 5x घात 2 ऋण 3x धन 7। इसमें बहुपद की अधिकतम घात है 3। इसका मतलब यह है कि ये त्रिघाती बहुपद है। जिसमें बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब चलिए जानते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। सबसे पहला एक पदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 5, जैसे 4x घात 2, जैसे रूट 7x घात 2, 3/4x घात 4। तो ये सभी एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। फिर दूसरा है द्विपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 6x घात 2 धन 2, x माइनस 2। इन सभी में 2 पद है। फिर तीसरा है त्रिपदी बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5। दूसरा है x घात 4 ऋण 5x घात 2 ऋण x। ये सभी त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद हैं। अब चलिए जानते हैं गुणांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें है शून्य बहुपद। वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, जैसे 0 x घात 4 धन 0 x घात 3 ऋण 0 x घात 2 धन 0। इसमें सभी का गुणांक शून्य है। सभी का गुणांक शून्य है। x घात 4 है उसका गुणांक भी शून्य है, x घात 3 है उसका गुणांक भी शून्य है, x घात 2 है उसका गुणांक भी शून्य है
और जो अचर पद है उसका गुणांक भी शून्य है। फिर दूसरा है शून्य x घात 2 धन शून्य x ऋण शून्य, इसमें भी सभी का गुणांक शून्य है, अर्थात ये भी शून्य बहुपद है। तो ये हुआ बहुपद और उनके प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और गुणांक के आधार पर बहुपद के। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।